व्यूअर्स, अब आर पार में वक्त है सत्य और तथ्य का। एक वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसी का नतीजा था कि धर्म के नाम पर भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे और एक नया मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान बन गया था। हालांकि यह भी फैक्ट है कि अगर तब पाकिस्तान को बनाने की वकालत करने वाले आज जिंदा होते तो शायद उस देश की हालत को देखकर अपने किए पर खूब शर्मिंदा होते या फिर कहे तो रोते भी। लेकिन धर्म के नाम पर डिमांड का जो चलन तब शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है, फिर चाहे मांग जायज हो या फिर सरासर नाजायज। ताजा डिमांड जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की है। अरशद मदनी ने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 8वीं यानी 8th क्लास के बाद अलग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अरशद मदनी के मुताबिक पूरी रणनीति के साथ मुस्लिम लड़कियों को गैर मुसलमान बनाने की साजिश हो रही है, यह आरोप है उनका। हैरानी की बात यह है कि जब स्कूलों में हिजाब का विरोध होता है तो संविधान की दुहाई दी जाती है, धार्मिक आजादी का हवाला दिया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम लड़कियों के अधिकार कुचलने हो तो इन्हें संविधान याद नहीं आता, क्योंकि वही संविधान कहता है कि भारत में हर बालिक यानी एडल्ट को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। जब देश की संसद लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करती है तो इसका भी विरोध करते हैं। इनके जैसी मानसिकता के लोग वो काम करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। कहा जाता है कि अगर लड़कियों की जल्दी शादी नहीं की गई तो उन्हें बिगड़ने का डर है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ सरकार खड़ी हुई तब भी इन जैसी सोच के लोगों ने विरोध किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो नाम लेते ही ऐसी मानसिकता वालों की सांसें थम जाती है। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि अगर यूसीसी आया तो बहु विवाह जैसी कुप्रथा पर ट्रिपल तलाक की तरह हमेशा हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा कि इस सारे मुद्दों का केंद्र बिंदु महिलाएं हैं और हिजाब से लेकर अलग स्कूल की मांग तक, ट्रिपल तलाक से लेकर बहु विवाह तक ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं को जीता जागता इंसान समझने की बजाय किसी ऑब्जेक्ट की तरह रखने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब ऐसी सोच बर्दाश्त से बाहर है। व्यूअर्स, आज का मुद्दा किसी धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है। बैड प्रैक्टिसेस के इस दौर में हर धर्म में फॉलो की गई है, लेकिन वक्त के साथ बुरी आदतें भी छोड़नी पड़ती है। बाल विवाह, सती प्रथा जैसी बुरी प्रथाएं छोड़ी गई।